जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 22वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? आपको बताना है कि जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था उसकी हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। एक प्रश्न ये भी बनता है कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई, तो 185 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने किया था वह बताना है आपको। ऑप्शन ए कहता है पुष्यमित्र, बी कहता है नागभट्ट, सी कहता है वसुमित्र, डी कहता है अग्निमित्र। इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ए सेनापति, बी गवर्नर, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। कण्व या कान्व वंश का संस्थापक कौन था? ए वसुदेव, बी सुशर्मा, सी नारायण, डी भूमिमित्र। वसुदेव, वसुदेव कान्व वंश का या कण्व वंश का संस्थापक था। सातवाहन, जिसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, उसका संस्थापक कौन था? ए सिमुक, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी सातकर्णी, डी वशिष्ठि पुत्र श्री पुलमावी। तो सिमुक था, इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहनों ने पहले किसके अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? ए चेरों के अधीन, बी मौर्यों के अधीन, सी चोलों के अधीन, डी नंदों के अधीन। तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन कार्य किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ए कुजूल कडफिसस, बी वशिष्क, सी कनिष्क, डी विम कडफिसस। इसका सही उत्तर है कनिष्क। यह कुषाण नेता था जो बाद में बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ए भारत चीन शैली का, बी भारत ईरानी शैली का, सी भारत इस्लाम शैली का, और डी भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली का। तो गांधार शैली जो है वह भारत और यूनानी शैली, जिसे ग्रीक शैली भी कहा जाता है, उसका मिश्रण है। डी ऑप्शन सही है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी बताइए। ए पुरुषपुर, बी फैजाबाद, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। पुरुषपुर सही है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए पंजाब, बी पाटलिपुत्र, सी पेशावर, डी पटना। पेशावर सही उत्तर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो जो चरक थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था? ए प्राचीन वैदिक कला, बी गुप्त कला, सी गांधार कला, डी मौर्यकालीन कला। गांधार कला बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए चोल,
बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक, डी कुषाण। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ए मथुरा संग्रहालय, बी दिल्ली संग्रहालय, सी चेन्नई संग्रहालय, डी मुंबई संग्रहालय। तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ए कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी गुप्त, डी शक। तो कुषाण सही उत्तर है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ए सीसा, बी स्वर्ण, सी तांबा, डी प्रोटीन। इसका सही उत्तर है सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ए कालिदास, कंबन, वसुमित्र। बी कहता है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। सी कहता है अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट। और डी कहता है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जा चुका है, सीपीओ में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। आप बताएं इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये सही है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की, जिसे भूमि अनुदान कहा गया? ए सातवाहन, बी चोल, सी गुप्त, डी मौर्य। तो सही उत्तर है इसका सातवाहन वंश। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए कुषाणों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने, डी शकों ने। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, किसने आरंभ कराया? ए कनिष्क, बी फायान, सी हर्षवर्धन, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं, यानी सोने की मुहर चलाई थी? ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी शकों ने। हाँ, सही उत्तर है कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए कनिष्क, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो दो प्रश्न बनेंगे। एक तो किस सम्राट के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था, दूसरा कब हुआ था, है ना? तो आप बताएं। ए कहता है हर्षवर्धन, बी कहता है कनिष्क, सी कहता है अशोक, डी समुद्रगुप्त। शक संवत का प्रारंभ हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। 78 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब ध्यान से आप देखेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? या तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? कहाँ स्थित था? ए पाकिस्तान में, बी म्यांमार में, सी बांग्लादेश में, डी भारत में। हाँ, पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में। हाँ, तब तो भारत ही था। जी सही है। प्राचीन काल में
कलिंग का महान शासक कौन था? ए मयूर शर्मन, बी बिंदुसार, सी खारवेल, डी अजातशत्रु। खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए साहित्य के क्षेत्र में, बी कला के क्षेत्र में, सी धर्म के क्षेत्र में, डी वास्तुकला के क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? ए महाराष्ट्र, बी सौराष्ट्र, सी प्रतिष्ठान, डी मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र सही उत्तर है। सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? ए मदुरई, बी पैठन या प्रतिष्ठान, सी औरंगाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर समझ चुके होंगे। जी हाँ, पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए हाथी गुम्फा, बी नासिक, सी नानाघाट, डी जूनागढ़। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ए सिमुक, बी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, सी हाल, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। हाल सही उत्तर है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी इनमें से कोई नहीं। सातवाहन शासक जो थे उनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। क्या थी? प्राकृत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।